डिटेल्स पाता ही याची आहे गेट से मोहनजोदड़ो ये खूबसूरत ये मोहनजोदड़ो की एक खूबसूरती है। एक ये भी एक खूबसूरत व्हीकल डिपार्टमेंट के तो उसमें जी आपको यकीनन नजर आ रही है। ये सर जॉन मार्शल की गाड़ी है जो इस पे आए थे और मोहनजोदड़ो में बना के लोगों के देखने के लिए इन्होंने इसको यहाँ पे नस्ब किया है बड़े अच्छे अंदाज से। ये दो बैल गाड़ी में जुटे हुए हैं और एक है जो उसकी सवारी कर रहा है। बहुत अच्छा मंजर है। तमाम बेहतरीन बेहतरीन मंजर कशी की गई है और इस हवाले से ये मोहनजोदड़ो की सकाफत और तहजीब है जो यहाँ पे दिखाई गई तो ये हमें नजर आ रहा है। तो आपको दिखाते हैं और ये मोहनजोदड़ो है इस नक्शे के हिसाब से और मुख्तलिफ आमरी मोहनजोदड़ो के बाद आमरी फिर बालाकोट और मोहनजोदड़ो के उस तरफ है महरगढ़। इस तरह ये इंडस दरिया वो बह रहा है और आके वो समंदर में पड़ रहा है। यही खूबसूरत नक्शा है। ये पहाड़ बने हुए हैं पहाड़ों का स्ट्रक्चर है और बहुत अच्छी तरह से मंजर कशी की गई है। यकीनन यकीनन बात एक दिल फरक और नुमाया काम है जो उन्होंने किया है। अच्छा काम किया है उन्होंने। तस्वीर है जो मोहरों पे भी नजर आती है और इन दोनों को इस गेट के ऊपर फिक्स किया गया है और ये एंट्री है। ये जो एंट्री और याद किया जाता है वो इन्होंने यहाँ पे फिक्स किया है। तो ये है फिक्स किया हुआ है। यकीनन बहुत अच्छा तरह से उन्होंने इसकी बैलगाड़ी के स्टाइल की लोगों के बैठने के लिए वो भी बड़ी हमें नुमाया कि मोहन जी जो मजहबी दरसगाह होती है ये वो वाली है। यहाँ पे वो ड्रेन यानी ये आप देख रहे हैं ये कवर ड्रेन दो किनारों वाला और कमा और उसके साथ साथ बहुत सारे और भी कमरे ये मेन गली है। हम जा रहे हैं इस गली की तरफ और ये आप देख रहे हैं ये स्ट्रक्चर है उनकी मेन स्ट्रीट है गली है और शिकल कावेल इस तरह की उन्होंने स्ट्रक्चर बनाया था। ये आपको नजर आ रहा है। इतने आपको वेल्स नजर आ रही पूल जिसे वो इबादत के लिए इस्तेमाल करते थे। स्विमिंग पूल से पानी निकाल इससे स्विमिंग पूल के जो पानी वो एक्स्ट्रा हो जाए। देख सकते हैं कि ये पिलर्स बने हुए हैं ये जो आपको नजर आ रहे हैं ये पिलर्स और इनके पिलर्स के ऊपर ये पूरा का पूरा हाल खड़ा था और बहुत हैरत की बात है ये पिलर्स देखें ये कितना फासला है इसकी की तरह कि कोई अंदर उसमें जाए और इस किस्म के काफी ये वेल है बिल्कुल छोटा सा छोटे मुंह वाला वेल आप देख रहे हैं अभी तो वो सूख चुका है। तो इसके स्टेयर कैसेस दो सीढ़ियों वाले कमरे एक आप देखें इस तरफ सीढ़ी जा रही है और दूसरी उस तरफ सीढ़ी जा रही है। ये आप वेल देखें छोटे से मुंह वाला वेल अभी तो बिल्कुल कमरे में बना हुआ है। ये आप देख रहे हैं के दौरान
हड्डियों का स्ट्रक्चर मिला था। इस महसूस होता है बड़ा सा हॉल है और लगता है कि वो किसी बड़ी गैदरिंग्स के लिए इस्तेमाल कर। चलते हैं इस वेल की तरफ। जो अभी तो वो यानी ये देखें आप देखे हैं, ये एक और कौवा है जो बिल्कुल सूख चुका है। और ये अंदाजा करें उस दौर की ये लेटरिन है, वो गेंडी है जो उस दौर में वो इस्तेमाल करते थे। ये गेंडी के तौर पे इस्तेमाल करते थे मोहनजोदड़ो वाले। और ये फिर वो निकाल ये गली होती थी जिससे वो पानी निकल के वो बाहर जाता था। एक ये बनी हुई है और एक ये इस तरफ ये गेंडी बनी हुई है उस दौर में। और ये वेल है जहाँ से वो पानी लेते थे और ये नजर आया है। तकरीबन जितने भी वेल हमें नजर आए हैं वो इस अंदाज से हमें नजर आए हैं जैसे वो उनके जिससे संबारा के नाम से याद करते हैं, वो इस जगह से और इस रूम से मिली थी। इसीलिए यहाँ पे उन्होंने बोर्ड लगा के इसको नुमाया कर दिया है। ठीक है, तो बढ़िया गहरा है। ये डीप रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो ये चप्पे चप्पे पे हमें ये वेल के बाहर, ये हैरत की बात है, ये उनके घर हैं बाहर, ये उनके डस्टबिन बने हुए हैं। और ये देखें इस किस्म की वो डस्टबिन यूज करते थे। डस्टबिन बाहर वो बनवाते थे और उस डस्टबिन का जो होल है अंदर घर से वो कर देते थे, फिर उसी से ही कचरा फेंकते थे, आके डस्टबिन में गिरता था। और वेल है के साथ हम खड़े हैं, हो चुका है और आपके सामने वो तो लो ये हम उतर के आ चुके हैं। है और इस तरह गलियां हैं। कहते हैं ये उनका घर है बडेरे का और ये बाकी सारे उनके मालात हैं और घर हैं। देखें हैरत का मकाम और मंजर पेश कर रहे हैं ये आसार कदीमा। ये देखें ये वेल है, एक कौवा है जो ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी इनके ऊपर भी जगह बनी हुई थी वहां पे पानी पहुंचाने के लिए इस तरह का स्ट्रक्चर वो वेल्स का वो बनाते थे, ऊपर ले जाते थे। वाकई इस से महसूस होता है कि यहाँ पे जो मकाम बने हुए थे और उसका सबूत ये उनके ऊपर जमीन से ऊपर उठे हुए वेल हैं। ये इस एरिया में ये चप्पे चप्पे पर हम ऊपर उठाए गए वेल्स मौजूद हैं। ये एक और आप वेल देख रहे हैं जो ऊपर की तरफ जा रहा है। क्यूट जो ऊपर मंजिलें बनी होती थी उसका पानी नीचे स्ट्रीट में और स्ट्रीट से फिर ड्रेनेज सिस्टम लाने के लिए ऊपर बने हुए मंजिलों के वो वाटर क्यूब्स हैं जो उन्होंने बनाए थे स्टोर में। आप ये देख रहे हैं ये उनकी वो गली है। ये उनके बड़े बड़े, ये देखें एक और वेल नजर आ गया है जो ऊपर उठा हुआ है। ये एक और वेल जो ऊपर उठा हुआ हमें नजर आया है। आगे भी हमें मेन स्ट्रीट में हम अब उनकी जो आबादी वाली स्ट्रीट से गुजर रहे हैं मेन स्ट्रीट की तरफ। लोज यानी मेन स्ट्रीट जो इन महलात की थी वो आपके सामने है। और हमें ये पुल्स बने हुए हैं मेन बाजार में, मेन स्ट्रीट में। हैरत होती है, मकानात हैं गली में। ये आप देखें कि ये गली गली में मेन स्ट्रीट्स में, इवन रहायश स्ट्रीट में उनके डस्टबिन बने हुए हैं और अंदर इसी घर से उनके होल्स बने हुए जहाँ पे डस्टबिन
फेंकने के लिए कितना निज़ाम है। तो इसका रिव्यू आपको दिखाते हैं। ये वेल हमें नजर आ गया और ये भी ऊपर ही की तरफ जा रहा है। और ये स्ट्रक्चर असेंबली हॉल के बिल्कुल पास एक वेल है और ये खुश्क हो चुका है, लेकिन आपको ये नजर आ ये देखिए, ये और वेल हमें नजर आ गया है। असेंबली हॉल के करीब ये स्ट्रक्चर है उनके मकानात का। आप देखें कि यहाँ इस बोर्ड में बताया गया है कि ये इस इलाके की खुदाई 1922 से 1933 तक हुई। और छोटे मुंह वाला और बहुत ऊंचाई में गहरा वेल आपको नज़र आ रहा है। ये हमारा आखिरी वेल है, इसके बाद हम चलते हैं।